आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूं। मैंने कहा पूछो, क्या पूछना चाहती हो? बोले आप मुझे पहले क्षमा कर दीजिए क्योंकि मेरे प्रश्न बड़े विचित्र होंगे और आज तक मेरे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दे पाया, मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया। मैंने कहा बहन, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं तुझे संतुष्ट कर दूंगा, लेकिन जितना मेरे पास ज्ञान है, जितना विवेक मेरे पास में है, जितना मैंने स्वाध्याय किया है, उस स्वाध्याय के अनुसार मैं आपके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करूंगा। पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। उस बेटी ने फिर दोबारा से अपने कान पकड़े, हाथ जोड़े, गर्दन नीचे झुकाई और कहती अब की बार मैं क्षमा भगवान जी से मांगना चाहती हूं, क्योंकि मैं जो प्रश्न करूंगी आपसे वो भगवान को लेकर के ही है। कहीं भगवान जी बुरा मान जाए मेरे प्रश्नों को लेकर के। मैंने कहा ना तो भगवान जी बुरा मानेंगे ना मैं बुरा मानूंगा, पागल तू पूछ क्या पूछना चाहती है। उस बेटी ने मेरे से कुछ प्रश्न किए। प्रश्न आप सबके दिमाग में भी उठने चाहिए। यदि हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने का जीवंत प्रमाण यह है, यदि हमारी बुद्धि में प्रश्न पैदा हो रहे हैं तो समझ लीजिए हम मनुष्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। और यदि हम कुछ सोचते नहीं है, विचारते नहीं है, तो किस बात के हम मनुष्य हैं? प्रश्न पैदा होना ही चाहिए। आजकल एक बहुत बड़ी सनातन धर्म के अंदर एक परंपरा चलती है कि धर्म कर्म के क्षेत्र में प्रश्न मत करो, श्रद्धा की चीजें श्रद्धा से सुनते रहो। इसको श्रद्धा वृद्धा से कुछ भी नहीं होता। आज का जमाना तार्किक जमाना है। वो एक जमाना था जब पुराने लोगों को धर्म कर्म के प्रति कोई प्रश्न किया करता था तो हम लोग उनको शांत कर देते थे, भाई भगवान के बारे में प्रश्न मत करो, बस श्रद्धा से सुनते रहो। आज के बच्चे श्रद्धा वृद्धा को नहीं मानते, वो तो तार्किक बच्चे हैं, लॉजिकल एकदम, ऐसा उनको तर्क चाहिए। यदि आपकी वाणी में दम है, आपके पास तर्क है, उनके प्रश्नों का जवाब आपके पास में है, तो आपकी बात को मान सकते, नहीं तो नहीं मानेंगे। उस बेटी ने मेरे से पहला प्रश्न किया, सुनना मेरी माताओं बहनों ध्यान से। उस बेटी ने मेरे से पहला प्रश्न किया कि स्वामी जी, हम सभी सनातनी भगवान कृष्ण को ईश्वर मान करके उनकी पूजा करते हैं, लेकिन मेरे मन में उनके जीवन को लेकर के एक प्रश्न है। भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम था रुक्मणी, आप सभी जानते हैं। भगवान कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मणी था, तो राधा जी कौन थी? और उस बेटी ने कहा कि स्वामी जी, राधा जी तो भगवान कृष्ण की लवर थी। उसने अपने आप जवाब दिया और उस बेटी ने जो कुछ गलत नहीं बोला, वो यथावत उसने बोला जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। वो कहती है राधा जी भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी और पत्नी थी रुक्मणी। तो क्या अपनी पत्नी के होते हुए कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका के साथ में घूमे तो क्या यह व्यवहार उचित है? समाज इसको स्वीकार करेगा? हमारे भगवान कृष्ण है जिनकी हम पूजा करते हैं, वो तो ऐसा आचरण कर रहे हैं, और आज भगवान कृष्ण का भक्त अपनी पत्नी के होते हुए एक राधा को अपने घर में लेकर के आ जाए तो क्या ये समाज परिवार उसको स्वीकार कर लेगा? पहली बात उस बेटी ने मेरे से ये कही। और उसने एक बात मेरे से बड़ी विचित्र कही कि मैं भले ही सनातन धर्म में पैदा हो गई, लेकिन स्वामी जी कृष्ण के विषय में, कृष्ण को लेकर के मेरे मन में लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। मैं नकार नहीं सकती। अगर मैं कहूंगी तो घर वाले मुझको डांटेंगे, मुझे परेशान करेंगे, लेकिन अंदर से भगवान कृष्ण के प्रति मेरे हृदय में कोई श्रद्धा नहीं है। दूसरा, उस बेटी ने मेरे से प्रश्न किया कि स्वामी जी भगवान कृष्ण की अनेक गर्लफ्रेंड थी। आप आजकल अपनी भाषा में जिनको गोपिकाएं कह देते हैं, आजकल के बच्चे उनको कहते हैं गर्लफ्रेंड। कहते हैं ये कौन सी संस्कृति है? एक व्यक्ति जिसकी हम भगवान मानकर की पूजा करते हैं और उसका जीवन ऐसा को अनेक लड़कियों के साथ में रहता है, रंगलेलियां मनाता है, डांस करता है, क्या ऐसा व्यक्ति हमारा महापुरुष हो सकता है? ऐसा व्यक्ति हमारा आदर्श पुरुष हो सकता है? और तीसरा, उस बेटी ने प्रश्न किया कि स्वामी जी भगवान कृष्ण तो चोरी भी करते थे, तो चोरी करने वाला व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान कृष्ण के प्रति मेरे मन में लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। मैं सनातन परंपरा में पैदा हुई, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन अपने हृदय की बात मैंने आज आपके सामने रखी है। कृष्ण के प्रति मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने अपने जीवन में इस प्रकार के काम किए। मैंने उस बेटी को बताने का प्रयास किया। मैंने कहा बेटा सुनो बात को ध्यान से। आपका जो पहला प्रश्न है कि भगवान कृष्ण राधा जी को रखते थे, असलियत तो यह है कि भगवान कृष्ण के जीवन में कोसों दूर तक कोई राधा नाम की महिला थी ही नहीं। यह बहुत प्रामाणिक बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। भगवान कृष्ण के जीवन काल में कोई भी राधा नाम की कोई महिला नहीं हुई। यह केवल भगवान कृष्ण को बदनाम करने के लिए पाखंडी लोगों की चाल, और पाखंडी नहीं विधर्मी लोगों की चाल है।
भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित ग्रंथ है महाभारत। इस महाभारत के अंदर राधा नाम का कोई वर्णन नहीं आता। एक जगह राधा शब्द जरूर आता है, वो राधा उसके लिए नहीं आया जो भगवान कृष्ण के साथ में रहती है, बल्कि कर्ण को जिस मां ने पाला था उस मां का नाम था राधा, इसलिए कर्ण को राधे कहा जाता है। एक जगह महाभारत में राधा शब्द आता है, वो कर्ण की विमाता के लिए प्रयुक्त होता है। एक हमारे यहां पुराण है जिसको कहते हैं विष्णु पुराण। भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार ही हम लोग मानते हैं, लेकिन उस पूरी विष्णु पुराण में कहीं पर भी राधा नाम का कोई वर्णन नहीं है। एक पुराण का नाम है हरिवंश पुराण। हरि यानी भगवान कृष्ण, उनके वंश का पूरा वर्णन उसमें दिया गया। उस हरिवंश पुराण के अंदर भी राधा नाम की कोई चर्चा नहीं है। और तो और एक पुराण ऐसा है जिसकी समाज में आज बड़ी व्याप्ति हो रही है, जगह जगह जिसके नाम से बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं। जिस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। आप लोगों ने उसकी कथाएं सुनी होंगी। वैसे तो इस धूर्त भागवतकार ने भगवान कृष्ण को कलंकित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऋषि दयानंद की वेदना को देखो। स्वामी दयानंद कहते हैं, भागवत बनाने वाले, तू अपनी मां के गर्भ में ही मर गया होता तो अच्छा होता, और यदि अपने मां के गर्भ में नहीं मर पाया तो जन्म लेते मर जाता तब भी अच्छा होता। तू इस धरती से समाप्त हो जाता तो बहुत सनातन धर्म का उपकार हो गया होता, क्योंकि तूने हमारे महापुरुष भगवान कृष्ण को जितना कलंकित किया है उतना किसने कलंकित किया नहीं भगवान कृष्ण को। वैसे तो इस भागवत बनाने वाले बोपदेव ने भगवान कृष्ण को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन हैरानी की बात यह कि पूरी भागवत में कहीं पर भी राधा नाम की कोई चर्चा नहीं है। पूरी भागवत में कहीं राधा शब्द ही नहीं है। लेकिन विचित्र बात यह कि आज कोई भी भागवत कथा बिना राधा की नहीं होती। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, पता नहीं क्या क्या 10 मिनट तक व्यास जी कथा आगे पढ़ते हैं, बीच में राधे राधे का कीर्तन करा देते हैं। ये राधे बीमारी आ कहां से गई? ना रामायण, ना महाभारत के अंदर है, ना आपके विष्णु पुराण के अंदर है, ना महाभारत के अंदर है, ना भागवत के अंदर है। अभी तो आप लोगों ने देखा, एक बहुत बड़े भागवताचार्य देश में है जिनको अनिरुद्धाचार्य के नाम से लोग जानते हैं, जिनके करोड़ों फॉलोवर हैं। उस व्यक्ति ने मूर्खता की बात कर दी मंच पर बैठ करके। वो कहता है, लोग कहते हैं कि राधा नाम का कोई वर्णन नहीं है भागवत के अंदर। मैं बताता हूं कि राधा नाम का वर्णन भागवत के अंदर आया है। उस बेवकूफ ने संस्कृत तो पढ़ी नहीं है, लेकिन संस्कृत में टांग अड़ाने का काम उस व्यक्ति ने किया। उसी के मंच पर उसके साथ में उसके गुरुजी बैठे थे, एक पंडित जी महाराज, और उस व्यक्ति ने जैसे ही संस्कृत के श्लोक के साथ खींचातानी शुरू की, और खींचातानी कैसे? जैसे आपके हरियाणा के अंदर एक रामपाल है, वो भी बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य, संस्कृत की एबीसीडी भी नहीं जानता वो व्यक्ति, और वो भी संस्कृत में टांग अड़ाता है। और स्थिति इनकी क्या है? वेद का एक मंत्र आता है, वो पुरुष सूक्त का मंत्र है। ऋषि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में जिसको दिया है, मंत्र का नाम है सपर्यगा शुक्रमकाय अवर्णा असना विरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। इस मंत्र में कभी शब्द आया, कभी ही। परमात्मा को कभी से संबोधित किया गया, परमात्मा कभी भी है। अच्छा, कवि और कबीर में अंतर है या नहीं? दोनों शब्दों में कितना बड़ा अंतर है? एक तो कवि शब्द है और एक कबीर शब्द है ना, कबीरदास। क्योंकि रामपाल कबीरदास जी का भक्त है, उनको मानता है कबीरपंथी है, तो वो रामपाल कहता है कि कबीरदास जी का वर्णन वेद के अंदर भी है। कबीर मनीषी आया, अरे वहां तो कवि शब्द है, संधि होकर के कबीर बन गया है वो। इसी प्रकार से मोहम्मद को मानने वाले जो लोग हैं, वो वेद में मोहम्मद को ढूंढ रहे हैं, कहते हैं हमारे मोहम्मद साहब का वर्णन तो वेद के अंदर है, वेद को सबसे प्राचीन माना जाता है, लेकिन हमारे वेद के अंदर भी मोहम्मद साहब का वर्णन है। आप लोग संध्या में मंत्र बोलते हैं, तक्षुर्देव हितम पुरस्ता शुक्रम चरत पश्ये में शरदा शतम जीवे में शरदा शतम श्रेणिया में शरदा शतम प्रभ्रवा में शरदा शतम अदीना श्याम शरदा शतम। मंत्र कहता अदीना श्याम शरदा शतम, लेकिन संधि होकर के मदीना श्याम बोल रहे हैं। कहले मदीना का वर्णन आ गया वेद के अंदर, मक्का मदीना का वर्णन है। ईसाई लोग कहते हैं हमारे ईसा मसीह का नाम भी वेद के अंदर आया, ईसा वाष्यमेदम सर्वम, कहते हैं वेद के अंदर ईसा है। बेवकूफ समझने के लिए तैयार नहीं है। आखिर पंडित जी ने कहा कि भागवत के अंदर राधा नाम का वर्णन है, लेकिन उनके गुरुजी ने अच्छी उनको सुनाई कि भाई तुम जानते नहीं हो, तुम संधि विच्छेद नहीं जानते हो, संस्कृत तुम पढ़े नहीं हो, तो क्यों बेकार की बातें करते हो। कहने का भाव यह कि पूरी भागवत के अंदर कहीं पर भी राधा नहीं है। अब ये राधा आ कहां से गई? एक पुराण सबसे नवीन पुराण है, हालांकि पुराणों की संख्या बढ़ती चली जा रही है अब, लेकिन जो 18 पुराण माने जाते हैं उन पुराणों में सबसे नवीन पुराण माना गया ब्रह्म वैवर्त पुराण को। और यह पुराण मुगल कालीन है, मुसलमानों के समय में लिखा गया है।
उन लोगों ने देखा कि हम भारत में अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। भारत तो तपस्वियों की भूमि है, सिद्धों की भूमि है, संतों की भूमि है, यहाँ तो त्याग और ब्रह्मचर्य का महत्व है। इनके महापुरुषों को देखो, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत आचरण ही नहीं किया। भगवान राम को देखो, उनका जीवन कितना पवित्र। और हमारे महापुरुष, हमारे पैगंबर तो डूबे पड़े हैं। उन्होंने ना 6 साल की को छोड़ा, ना 40 साल की महिला को छोड़ा। तो भारत में हम पैर कैसे रखेंगे? इसलिए उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक पुराण की रचना कराई, जिस पुराण का नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण। और इस पुराण में राधा नाम की नई कल्पना की गई। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अलावा किसी भी पुराण में राधा का कोई वर्णन नहीं है। और इस ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर राधा और कृष्ण के 4 संबंध बताए गए हैं। पहला संबंध क्या है? कहते हैं राधा जी कृष्ण जी की पत्नी थी। अब सुनिए, दूसरा संबंध बताया गया, राधा जी कृष्ण जी की प्रेमिका थी। पत्नी भी लिखा और प्रेमिका भी लिखा है। तीसरा संबंध लिखा है, राधा जी कृष्ण जी की आराध्या शक्ति थी। और चौथा संबंध बताया गया है, राधा जी कृष्ण की मामी थी। ये जो आर्य समाज के अंदर भी लोग कहते हैं ना कि राधा जी कृष्ण की मामी थी, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का वचन है। वस्तुतः मेरा मानना यह कि राधा नाम की महिला कोई थी ही नहीं। ये तो राधा नाम की महिला एक बहुत बड़ी डांसर हुई। जैसे आजकल सपना चौधरी का नाम आप लोग सभी जानते हैं। और वो इतनी बड़ी डांसर थी कि उसके जब कार्यक्रम होता था तो बहुत बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हुआ करते थे। पुराना जमाना था, इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं हुआ करती थी, तो पहले मशाल जलाया करते थे लोग। तेल से मसाले लोग जलाया करते थे। तो जब राधा का कोई कार्यक्रम कराना हो उस डांसर का, तो कम से कम 9 मन तेल चाहिए होता था। इसलिए कहावत चली समाज में, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। एक कहावत हमारे समाज में चलती है। तो राधा का कार्यक्रम कराने के लिए 9 मन तेल की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इतनी बड़ी कोई डांसर राधा हुई होगी। उस राधा के नाम से उन्होंने भगवान कृष्ण को बदनाम करने के लिए एक नई कल्पना की मन के अंदर, और राधा को भगवान कृष्ण के बगल में आकर के बिठा दिया। पहले आप भगवान कृष्ण के मंदिर आप देखेंगे तो कहीं पर भी भगवान कृष्ण के मंदिरों में राधा नाम की कोई मूर्ति नहीं है, राधा कुछ है ही नहीं। और आज षड्यंत्र इतना चरम सीमा पर चल गया। आप जगन्नाथपुरी जाइए, जगन्नाथपुरी की जो मोटी मोटी दीवार प्राचीरें हैं, और में राधा स्तोत्र के नाम से नई नई पट्टिकाएं लगाई जा रही हैं। आज जबरदस्ती राधा को थोपा जा रहा है सनातनी लोगों के ऊपर, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है राधा नाम की बीमारी आ कहां से गई। मैंने उस बेटी को समझाया कि बेटी, भगवान कृष्ण के जीवन में राधा का कोई भी ताल्लुकात नहीं है। और दूसरी बात जो तू कहती है कि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में बहुत सारी गर्लफ्रेंडों के साथ उनके संबंध रहे, ये भी झूठी बातें, सारी की सारी भागवत की झूठी बातें। भगवान कृष्ण तो गीता में कहते हैं, यदि यदि आचरिति श्रेष्ठा तत्तद अनुवर्तते जना सयद प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उनको देख करके सीखते हैं। भगवान को हम श्रेष्ठ मानते हैं, कृष्ण को। अगर कृष्ण चोरी करेंगे तो भक्त चोरी करेंगे या नहीं, बोलो? अगर कृष्ण व्यभिचार करेंगे तो भक्तों को करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। अरे जब भगवान हमारा इस काम को कर रहा है तो भक्त कैसे पीछे रह सकते हैं? मेरी माताओं बहनों, समझने का प्रयास करो। आज कोई व्यक्ति प्रश्न करता है कि भगवान कृष्ण ने लीलाएं की हैं, आज लीला नाम दे देते हैं उनको, कहते हैं कृष्ण जी की लीला, इन पर प्रश्न मत करो, वो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान की लीला है। केवल लीला लीला कहने से पिंड छूटने वाला नहीं है आपका। आजकल के बच्चे लीला कहने से संतुष्ट होने वाले नहीं है। ये पुराने जमाने के लोग थे जिनके मन में बड़ी श्रद्धा हुआ करती थी। इनके मन में कोई प्रश्न पैदा होता था, हम लीला कहकर के इनको शांत कर दिया करते थे। आजकल के बच्चे तो तत्काल मुंह पर बोलते हैं, अरे कृष्ण करे तो लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। कृष्ण चोरी करें तो लीला है, कृष्ण व्यभिचार करें तो लीला है, और आजकल के बच्चे करें तो जेल में ठोक देते हैं उनको। यह कौन सा व्यवहार हमारे समाज में चल रहा है? मैंने उस बेटी को बताने का प्रयास किया। आखिर उस बेटी ने कहा कि गुरुजी, आज भगवान कृष्ण के प्रति मेरे मन में श्रद्धा का भाव पैदा हुआ है। अब तक मैं कृष्ण को नहीं मानती थी, लेकिन आज जब आपने समझाया कि कृष्ण का जीवन ऐसा नहीं है, मैंने कहा बेटा इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे भी ऋषि दयानंद जैसा गुरु नहीं मिला होता तो मैं भी कृष्ण को पता नहीं चोर और छलिया लंपट क्या क्या मान रहा होता। हमारे देश में एक बहुत बड़े जैन संप्रदाय के समाज सुधारक संत हुए, कड़वे प्रवचन के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हुए। मुनि तरुण सागर जी महाराज बहुत अच्छे राष्ट्रवादी संत थे। उन्होंने जयपुर के आरएसएस की सभा में, जहां पर लगभग 10,000 लोगों की उपस्थिति थी, विजयदशमी के कार्यक्रम में